ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। संकट मोचन धाम से सीधा ये प्रसारण आप सभी सुन रहे हैं। प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, जो आप लोगों को YouTube के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क सुनने को मिल जाता है। बड़ा सौभाग्यशाली है वह कान जो प्रभु का गुणगान सुनता है। बड़ा ही खुशनसीब है वह आँखें जो प्रभु की सुंदर छवि की दर्शन करती है। और करोड़ों जन्मों में न मिलने वाला सौभाग्य है इस तन का, इस मन का, जो प्रभु का अनुभव, एहसास, स्मरण कर सकता है, प्रभु के चरणों को छू सकता है। मनुष्य तन के बाद दोबारा ये सौभाग्य किसी और तन में नहीं मिलती। वो शरीर ही किस काम का जो नाम न ले प्रभु राम का। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य क्यों प्राप्त होता है? बस इसलिए कि अपनी इस शरीर का, अपने इस दिमाग का, अपनी इस वाणी का प्रयोग करके हम ईश्वर को प्राप्त करें। इसलिए नहीं कि संसार की भोगों को भोग के और एक दिन फिर से मिट्टी में विलीन हो जाएं। फिर से वही खेला, भटकते रहो 84 लाख में। इस प्रकार तो कभी ये आत्मा परमात्मा में लीन ही नहीं हो पाएगा। आइए आज हम लोग काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद सुनते हैं। श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड का प्रसंग है। काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी से, जब से श्री राम जी के प्रताप रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है। परंतु इससे बहुतों को सुख व बहुतों के मन में शोक भी हो रहा है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे हूँ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनहि शोक के कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अज्ञ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, एक चकोर सूख लहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन करहु नर न कवनिहु ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एक कोक अनेका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर
काकभूषणी जी आगे वर्णन करते हैं, जिन्हें दुख हुआ उनका मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी मुकुद मुरझा गए। अनेक भव बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो कभी सुख नहीं पाते। डाह, अभिमान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर किसी की ओर नहीं चलता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल उठे तथा सुख संतोष वैराग्य और सद्विचार रूपी इन चकवों का शोक दूर हो गया। यह प्रताप रवि जाके उर अब करई प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहते पावहि नाश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानी समय सन कादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंदन सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रूप धरे जनु चार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यासन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि करनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तो पिछले वर्गित गुण धर्म ज्ञान विज्ञान आदि बढ़ते हैं। वह पहले वर्णित दोष अविद्या पाप काम आदि नाश को प्राप्त होते हैं। जिस भी किसी के अंदर हृदय में प्रभु राम का नाम चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका धर्म उसका ज्ञान विज्ञान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, चाहे वो डिग्रीधारी हो चाहे मूर्ख हो, अंगूठा छाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बार मन में प्रभु का नाम अगर हृदय में बैठ गया, ईश्वर से प्रेम हो गया, प्रभु नाम की शक्ति को जान गए, तो फिर ऑटोमेटिक ही धर्म ज्ञान विज्ञान ये सब सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और पहले से उस व्यक्ति के पास जो भी पाप है, काम है, अविद्या है, जितनी भी बुराइयां हैं, सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। भक्तों, ये है प्रभु राम की कृपा। एक बार श्री राम जी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर बगीचे को देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। शुभ समय जानकर वहाँ सनकादि मुनि आए, जो बड़े तेजस्वी गुणवान शीलवान तथा ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, पर हैं अत्यंत पुरातन। मानो चारों वेद ही शरीर धारण किए हो, वे समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र है, उनको एक ही व्यसन है। जहाँ श्री राम कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे सुनते हैं। हे भवानी, जहाँ ज्ञानी मुनीश्वर अगस्त्य जी और सनकादि मुनि वहाँ गए थे, श्रेष्ठ मुनि ने बहुत सी श्री राम कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में वैसी ही समर्थ है जैसे अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरीन काष्ठ।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि राम मुनि आवत हरसि दंडवत किन्ह। स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दिन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किन्हि दंडवत तिनियो भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। झटक रहे निमीष न लावहीं प्रभु कर जोर शीस नवावहीं। तिनकै दशा देखि रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुमरे दरस जाहि अग कीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रभु राम भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और साथी हनुमान जी बगीचे में घूम रहे थे और घूमते हुए देख रहे थे सारे फूलों को, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। आहा, कितनी ताज़ा ताज़ा, कितने सुंदर पेड़ हैं। ये बगीचे की हरियाली मनमोहक है, कितने सुगंधित फूल हैं। इस प्रकार बात विचार करते हुए आपस में घूम रहे थे चारों, तो उन्होंने देखा वहाँ मुनियों को आते हुए। अगस्त्य जी, सनकादि जी मुनियों को आते हुए जब प्रभु राम ने देखा, देखकर श्री राम जी प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम किए और कुशल पूछकर प्रभु ने मुनियों से बैठने की आग्रह की और अपना पीताम्बर बिछा दिया। बगीचे में तो कुर्सी टेबुल होती नहीं है, तो अपने पीताम्बर बिछा के प्रभु से बैठने की आग्रह मुनियों से प्रभु ने किया। फिर तीनों भाइयों ने हनुमान जी सहित दंडवत प्रणाम करके सब बहुत प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी की अतुलित शोभा को देखकर मुनि उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे श्याम शरीर, कमल नेत्र, सुंदरता के स्थान तथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले प्रभु के रूप को एक टक देख रहे हैं, पलक नहीं लगाते और प्रभु दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हैं। मुनि अगस्त्य जी जब प्रभु ने उन्हें बैठने के लिए अपनी पीताम्बर बिछाकर दी, प्रभु बैठे। श्री रामचंद्र जी अपने सर झुकाकर प्रणाम किए खड़े हैं। मुनि बस प्रभु का शरीर को ही निहारते जा रहे हैं और प्रभु राम दोनों हाथ जोड़े मस्तक नवाकर खड़े हैं। श्री राम जी ने उनकी यह दशा देखी कि नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तब प्रभु ने हाथ जोड़कर मुनियों को बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोले, हे मुनिवरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े ही भाग्य से मिलता है, जिससे बिना परिश्रम ही भव, जन्म और मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रभु तो खुद भगवान हैं, पर उनकी भाव देखिए, सभी को बहुत आदर करते हैं, सभी की बड़ाई करते हैं। मुनियों से प्रभु राम बोल रहे हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपके दर्शन हुए। आप जैसे मुनियों के दर्शन पाकर तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सत्संग से जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। भक्तों, अगर आप कथा सुनते हैं, अगर आप कीर्तन करते हैं, अगर आप
राम का नाम, कृष्ण का नाम, श्याम का नाम, राधा का नाम मन में स्मरण करते हैं तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूटकर प्रभु में विलक्त हो जाते हैं। सत्संग मोक्ष और कामी का संग आवागमन जन्म मृत्यु चक्र का मार्ग है। ऐसा संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण और सद्ग्रंथ कहते हैं कि थोड़ी सी सत्संग, थोड़ी सी राम नाम भजन, हमेशा अच्छे विचार और सद्गुण, सभी का भलाई करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु का चक्र से छुटकारा पा लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने जिह्वा को सही प्रयोग करना है, आँखों का सही उपयोग लेना है, कान का सही उपयोग लेना है, कर्म करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करना है। और फिर देखो नाम में क्या ताकत है। प्रभु के शरणागत हो जाने के बाद उसे संसार की कोई भी दुविधा नहीं सताती। और फिर वो हमेशा इस लोक और उस लोक दोनों लोकों में बहुत ही सम्मान और आनंद से रहता है। तो भक्तों, आज की कथा हम यहीं संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिन भक्तों ने मारुति भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोतागण पहली बार चैनल में आए हैं उनसे प्रार्थना है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आज हम लोग काकभूषणी जी और गरुड़ जी की बातचीत सुन रहे थे। रामचरितमानस जिसमें प्रभु और अगस्त मुनि की वार्तालाप थी, इसी का अगला वीडियो हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमेशा आप सभी धर्म की मार्ग में चलें, प्रभु का नाम मन में स्मरण करते रहें, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय जय श्री राम।